double, multiple, oh my god, whether a person exists multiple times in different universes, क्या आप और आपका हमशक्ल कोई दूसरा यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट कर सकते? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पैरेलल यूनिवर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ फिजिक्स, a journey towards multiverse. Here I am welcoming you all at Physics Facts with KP sir. For regular updates on amazing physics facts, subscribe our YouTube channel, follow the Facebook and Instagram pages, and obviously share it. So here I am explaining the concept of parallel universe, multiverse in front of you, and if you skip the video, it means that definitely you are watching my video from any other universes, where you may be a small baby or maybe an aged person, you may be intensed or maybe much happier in any other universes. But thinking like that, मैं ये क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? क्या आप भी दूसरा यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं? वेदर आप क्या दूसरा यूनिवर्स में है, या आप क्या एक ही है, या आप मल्टीपल टाइम्स एग्जिस्ट करते हैं? यस, I'm going to discuss one of the most important and interesting facts of physics, and is known as parallel universe. The concept of parallel universe was first introduced by Hugh Everett in 1954. What is this parallel universe? According to multiverse theory, universe is not only one, मतलब single universe नहीं है. It states that so many universes exist parallelly within a multiverse, and the distinct universe, जैसे कि distinct universe within a multiverse is known as parallel universe. The parallel universe फिजिक्स फिक्शन से फिजिक्स फैक्ट्स तक एक ही कंसेप्ट है, जहां पर यूनिवर्स एक नहीं मल्टीपल टाइम्स, मतलब बहुत सारे यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, और हमारा एक एक एक्टिविटी के लिए एक एक रियलिटी या यूनिवर्स जनरेट हो सकते हैं. सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि ये शायद वेदर ये साइंटिफिकली है क्या, या सिर्फ ये इमेजिनेशन है. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ पैरेलल यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स. जैसे कि मैं ऑलरेडी बोल दिया कि पहले हम लोग सोचते थे कि हाँ एक ही यूनिवर्स है, यूनिवर्स, बट नाउअडेज एक कंसेप्ट आ गया, बहुत सारा फिल्म भी बनते हैं, बहुत कुछ होते हैं कि हाँ मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते हैं. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ पैरेलल यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स इन टर्म्स ऑफ सम थ्योरीज. सो फर्स्ट जो थ्योरी है इसका हम कहते हैं कि इनफाइनाइट यूनिवर्स थ्योरी. समझिए, try to understand what is this infinite universe. The concept of infinite universe comes from the shape of space and time. It is considered that the shape of space time is flat and infinite. तो ये space time क्या है? What is the necessity of space time here? Try to understand.
स्पेस टाइम क्या है ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे मैंने बोला कि किसी ने मुझे फोन किया, बोला सर आई वांट टू मीट विथ यू। तो मैंने बोला कि हाँ आ जाओ फ्राइडे को, फ्राइडे एट 4 PM। तो फ्राइडे 4 PM ये टाइम बताया। कहां पर आना है बोलना पड़ेगा, हाँ ऑफिस में आ जाओ। तो मुझे बोलना पड़ेगा कम ऑन फ्राइडे एट 4 PM इन माय ऑफिस। मतलब पोजीशन भी बोलना पड़ा, टाइम भी बोलना पड़ा। मिस अगर सिर्फ बोलता हूं कि हाँ कम ऑन फ्राइडे एट 4 PM, पोजीशन अगर बताया नहीं तो शायद मुझे ना मिले। और मैंने बोला कि हाँ कम ऑन फ्राइडे, तब भी नहीं मिल सकेंगे अगर मैं तब ऑफिस में नहीं रहता। तो स्पेस, पोजीशन एंड टाइम दोनों बताया, बोलना पड़ा। अभी ये कंसेप्ट क्या है स्पेस टाइम का वो समझिए, लेकिन स्पेस एंड टाइम दोनों का जरूरत है। ये मैंने बोला कि स्पेस किसी पार्टिकल का, जैसे कि मेरा पोजीशन अगर मेरा पोजीशन, मेरा लोकेशन अगर आइडेंटिफाई करना है तो बोथ द पोजीशन एंड टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ये स्पेस टाइम का रिलेशन क्या है, क्यों मैं स्पेस टाइम का बात कर रहा हूं। जैसे कि न्यूटनियन मैकेनिक्स, जिसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस न्यूटनियन मैकेनिक्स, अगर न्यूटन का माने तो न्यूटन ने बोला कि हाँ टाइम जो है, ये टाइम जो है ये एब्सोल्यूट है, टाइम इज एब्सोल्यूट। मतलब टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मीन्स ऑन एवरी फ्रेम टाइम विल रिमेन सेम। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लेता हूं कि ये एक आदमी है जो ये और एक है, ये एक है और इसका नाम है रिक्की, इसका नाम है विक्की और इसका नाम है कुछ भी रख दे दीप। ये तीन है, रिक्की, विक्की एंड दीप। नाउ रिक्की जो है ये 8 में है, विक्की हुआ सपोज कोई दूसरा फ्रेम में चला गया, जैसे कि जुपिटर में चला गया, और दीप जो है वो तीसरा फ्रेम में चला गया, सपोज मान लीजिए मार्स में चला गया। रिक्की अर्थ में, विक्की जुपिटर में और दीप मार्स में चला गया। अभी अकॉर्डिंग टू न्यूटन अगर तीनों के लिए टाइम सेम है, मतलब अगर 1 आवर जाए तो 1 आवर रिक्की के लिए भी जाएगा, विक्की के लिए भी जाएगा, दीप के लिए भी जाएगा, सेम टाइम होगा। मतलब अगर 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा सभी के लिए सेम ही है। लेकिन आइंस्टाइन ने बोला ना, आइंस्टाइन बोला कि नहीं, ये टाइम जो है ये रिलेटिव है, टाइम इज रिलेटिव। अभी आइंस्टाइन का समझते, समझ लिया ना कि न्यूटन का, अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये फ्रेम, ये फ्रेम, ये फ्रेम, ऑन एवरी फ्रेम टाइम विल रिमेन कांस्टेंट, एब्सोल्यूट। अभी समझते हैं कि आइंस्टाइन ने क्या बोला। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन टाइम इज रिलेटिव, टाइम जो है ये रिलेटिव है। तो अगर टाइम रिलेटिव हुआ मतलब टाइम डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, ग्रेविटेशनल फील्ड और डिपेंड करते हैं वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, 2 चीजों का ऊपर डिपेंड करते हैं टाइम, एक है ग्रेविटेशनल फील्ड और एक है वेलोसिटी। जैसे कि मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट जुपिटर में चला गया, चलिए एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कि फिर वही एग्जांपल लेते हैं, ये रिक्की है और ये विक्की है और दोनों ट्विन्स है, ये दोनों ट्विन्स है, ये रिक्की और ये विक्की। अभी क्या हुआ, रिक्की वो एक बैंक में नौकरी करते तो वो बैंक में, और ये एस्ट्रोनॉट बन गया, एस्ट्रोनॉट, विक्की एस्ट्रोनॉट हो गया। दोनों ट्विन्स है, एक ही से बॉर्न एंड बॉट अप सेम है,
एज सेम है। अभी विकी क्या हुआ, दूसरा सपोज जुपिटर मार्स में चला गया, और मार्स में जाने के बाद वो आफ्टर 5 इयर्स वो रिटर्न हुआ, और विकी जब आया, आके देखा ये रिकी जो है ना ये बुढ़ा हो गया, एजेड हो गया। विकी ने सोचने लगा, अरे मतलब ओनली 5 इयर्स गया, लेकिन ये इतना बुढ़ा कैसे हुआ। मतलब विकी के लिए एक टाइम था और रिकी के लिए एक टाइम था। जब भी वो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चला गया तो उसके लिए टाइम अलग है, और विकी के लिए, रिकी जो है उसके लिए टाइम अलग है। मतलब टाइम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये आइंस्टाइन का मानना है टाइम इज रिलेटिव, टाइम डिपेंड करते हैं क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। जैसे कि वो सपोज मान लीजिए वो जुपिटर में गया, विकी जुपिटर में गया। अभी जुपिटर का ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रॉन्गर देन फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ जुपिटर इज ग्रेटर देन अस। तो वहां पर अगर ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा हो गया, मतलब वहां पर टाइम धीमे जाएगा, और टाइम धीमे गया, और इसीलिए तो 5 इयर्स बहुत धीमे गया, 5 इयर्स हुआ, इसके लिए तो बहुत सारा साल हो गया, और इसीलिए रिकी बुढ़ा हो गया। अभी बात है, अगर स्पीड अगर बढ़ जाए किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे कि मान लीजिए आप कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जहां स्पीड ऑफ लाइट अटेन कर दिया, अगर वेलोसिटी बढ़ जाए ना, फिर भी टाइम धीमे चलते हैं, और अगर लाइट का स्पीड अटेन कर लिया ना तो वहां पर टाइम स्टॉप हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग। मतलब ये टाइम, स्पेस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्पेस टाइम रिलेशन बाहर करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर एक ग्राफ भी ड्रॉ कर दे। दो ग्राफ ड्रॉ करना क्वाइट डिफिकल्ट है, मैं फिर भी ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं ना, ये हम ऑर्डिनरीली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉलो करते हैं, जहां पर 3 डायमेंशनल स्पेस का 3 डायमेंशन का बात करते हैं। लेकिन अगर टाइम आ जाए तो ये 4 डायमेंशनल होता है, और 4 डायमेंशनल यहां पर एक्सप्रेस करना क्वाइट डिफिकल्ट होगा। फिर भी मैं बोल रहा हूं 4 डायमेंशनल स्पेस को मिन्कोस्की स्पेस कहते हैं, और जो आइंस्टाइन ने बोला कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्पेस के साथ टाइम का रिलेशन दिखाना। अभी बात करते देखिए, तो जैसे कि आप सोच लीजिए कि यहां पर ये एक एक्सिस, ये टाइम एक्सिस है, तो ये क्या होगा, स्पेस एक्सिस, या ये स्पेस एक्सिस कर लेता हूं, ये स्पेस एक्सिस है, स्पेस एक्सिस, तो ये होगा टाइम एक्सिस। तो स्पेस और टाइम क्या हो रहा है, वेरी कर रहे हैं। तो ज्यादातर एस्ट्रोनॉमर ने बोला कि हाँ, ये जो स्पेस टाइम है उसका जो शेप है, जैसे कि बिग बैंग से अगर शुरुआत से देखें, जैसे कि एक में ऐसे सेशन में बोला था कि इनिशियली एक सिंगुलैरिटी से ही हुआ, तो टाइम के साथ ये क्या हो रहा है, ये यूनिवर्स एक्सपांड होते गया। अभी स्पेस टाइम अगर रिलेशन बाहर करें तो शेप ऑफ स्पेस एंड टाइम ग्राफ अकॉर्डिंग टू सम एस्ट्रोनॉमर, जो एस्ट्रोनॉमर लोग इसको ओमेगा से डिनोट करते, तो वहां पर दिखाया कि ये ओमेगा का जो वैल्यू है, ओमेगा नॉट का वैल्यू है, ये 1 है, और ओमेगा नॉट का वैल्यू 1 मतलब स्पेस टाइम इज फ्लैट। अभी यह स्पेस टाइम ग्राफ अगर फ्लैट हुआ, स्पेस टाइम ध्यान से सुनिए, स्पेस टाइम ग्राफ अगर फ्लैट हुआ तो मतलब ये देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल यूनिवर्स कंसेप्ट। पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट, देयर इज अ चांस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल यूनिवर्स। पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे कि ये पैरेलल हमारा स्पेस टाइम फ्लैट है, तो यहां पर एक अगर यूनिवर्स हुआ, दूसरा यूनिवर्स, दूसरा यूनिवर्स, दूसरा यूनिवर्स, ऐसे बहुत सारा यूनिवर्सेस हो सकते हैं। और ये सारे यूनिवर्स जो है, जैसे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, अब बी यूनिवर्स, ये ई डी सी बी, ये सारे ए का कॉपी है। मतलब ये यूनिवर्स का कॉपी बी है, ये यूनिवर्स का कॉपी सी है, डी है, ई है। मतलब हमारा भी कॉपी और आपका भी कॉपी, सभी का कॉपी दूसरा यूनिवर्स में है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, आप दूसरा यूनिवर्स में शायद एग्जिस्ट कर सकते, बी में, सी में, डी में, ई में भी हो सकते। ये हमारा इनफाइनाइट यूनिवर्स का कंसेप्ट कि सारे यूनिवर्सेस हमारा यूनिवर्स का ही कॉपी है। ओके, चलिए हम देखते हैं दूसरा थ्योरी क्या है।
सॉरी, दूसरा थ्योरी देखते हैं। अभी दूसरा थ्योरी जो आया इसको कहते हैं बाबुल यूनिवर्स। तो कंसेप्ट ऑफ बाबुल यूनिवर्स, ये बाबुल यूनिवर्सेस का कंसेप्ट जो है ये इटर्नल इन्फ्लेशन से आ रहा है। अभी व्हाट इज दिस इटर्नल इन्फ्लेशन? अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ इटर्नल इन्फ्लेशन, द इन्फ्लेशनरी फेज ऑफ द यूनिवर्स एक्सपांशंस lasts forever throughout most of the universe, and because of the region expand exponentially, ये जो region expand exponentially, most of the volume of the universe inflated with time के साथ ये inflate होते गया। मतलब एक यूनिवर्स से दूसरा यूनिवर्स, दूसरे से तीसरा, ऐसा होते गया। जैसा आप देखिए यहां पर, जैसे मैं यहां पर देखिए ये यूनिवर्स, इससे ये हो गया, इससे फिर ऐसा होते गया। मतलब बहुत सारा यूनिवर्स का एक चेन, नेटवर्क ऑफ यूनिवर्स हो गया। ये नेटवर्क ऑफ यूनिवर्स, बहुत सारा यूनिवर्स हो गया बिकॉज ऑफ इटर्नल इन्फ्लेशन। मतलब सारे यूनिवर्स, हमारा जो यूनिवर्स है और बहुत सारा यूनिवर्स बाबुल के अंदर, और एक एक बाबुल से और एक यूनिवर्स और बहुत सारा यूनिवर्स। मतलब ये जो बिग बैंग है ये एक प्रोसेस है, एक के बाद एक, मतलब एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ ए नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सेस हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक से दूसरे के साथ कोई फिजिकल लॉस सेम नहीं है। मतलब यहां पर अगर फिजिकल लॉस एक है, यहां पर फिजिकल लॉस एक है। जैसे कि यहां पर अगर E इजिकल टू MC² हम मानते हैं, तो वहां पर E इजिकल टू MC² नहीं मान सकते, दूसरा एक लॉस शायद हो सकता है। ये बोल रहे हैं कि हमारा बाबुल यूनिवर्स का कंसेप्ट। तो अभी देखते हैं कि हमारा डॉटर यूनिवर्स का कंसेप्ट कहां से आया? डॉटर यूनिवर्स का कंसेप्ट आया क्वांटम फिजिक्स से। अभी ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, क्वांटम फिजिक्स से डॉटर यूनिवर्स का कंसेप्ट है। अभी अकॉर्डिंग टू द क्वांटम फिजिक्स, देखिए क्वांटम फिजिक्स भी समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहां पर भी बहुत सारे डायमेंशन का बात करते हैं, और हम है जहां पर ये 3 डायमेंशन तक ही हमारा लिमिटेशन है, और इसके बाद हम सोच नहीं सकते। तो 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन, बहुत सारे डायमेंशन या आयाम का बात करते हैं। तो इतना सारा आयाम या डायमेंशन मुझे समझना, इमेजिन करना कोई डिफिकल्ट है। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे ये डॉटर यूनिवर्स काम करते हैं, ये कंसेप्ट कैसे काम करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, हम जो कुछ भी सोचते, फॉर एवरी एक्शन एक नया रियलिटी आते हैं, और एक नया रियलिटी वो कहीं ना कहीं पर एग्जिस्ट करते, वो रियलिटी, चाहे ये हमारा दुनिया में करे या दूसरा दुनिया में करे। शायद ये हमारा दुनिया में है, लेकिन हम इसको आइडेंटिफाई या हम देख नहीं सके, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं कर सके, क्योंकि वो इसका डायमेंशन अलग है। आप जहां पर हो, शायद कहीं ना कहीं पर आपका दूसरा भी हमशक्ल है, लेकिन ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो अलग सा डायमेंशन में चला गया। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे कि आफ्टर क्लास 12, ये क्लास 12 दे दिया, इसका नाम है कुछ भी नाम देते, दिव्या। तो ये दिव्या जो है ये क्लास 12 दिया। आफ्टर क्लास 12 उसका मानना था दिव्या जो है उसको डांस बहुत अच्छा लगता है, तो वो डांस करना अच्छा लगता है। पापा को बोला कि मुझे डांस करना अच्छा लगता है, मुझे डांसिंग स्कूल में एडमिशन दे दो, मैं क्लास 12 के बाद डांस करना ही चाहता हूँ, फैशन वो सब में, फिल्म इंडस्ट्री में या ऐसा कुछ करता है। लेकिन दिव्या का पापा बोल रहे नहीं, तुमको डॉक्टर बनना है। तो दिव्या को फोर्सफुली डॉक्टर तो बना दिया, ये डॉक्टर बन गया। लेकिन दिव्या डांसर भी बना, कोई दूसरा आयाम में, दूसरा यूनिवर्स में, क्योंकि उसका एक एक्टिविटी के लिए एक रियलिटी आया। मतलब उसका एक्टिविटी, शायद ये इधर डॉक्टर बना, तो इधर ये दूसरा जगह पे वो डांसर भी बन गया, दूसरे जगह पे वो डांसर भी बन सकता है। मतलब आपका एक एक एक्टिविटी के लिए एक एक यूनिवर्स, एक एक रियलिटी क्रिएट होते जा रहे।
इसका और भी अच्छे तरह से समझने के लिए आप देखिए, एक हेल्प लेता हूं यहां पर। आप देखिए यहां पर एक एक आपका एक एक एक्टिविटी से एक एक रियलिटी आ रहा है, एक एक रियलिटी से और एक रियलिटी और एक रियलिटी और एक रियलिटी, कितना सारा रियलिटी का बात यहां पर कर रहा हूं। और सिर्फ हम और आप नहीं, जितना भी क्रिएचर है सभी के लिए कितना सारा रियलिटी डेवलप हो सकते हैं। सुनने में तो ऐसा लग रहा है ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, लेकिन मैं एक चीज बताऊं कि अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देखिए अनसर्टेनिटी बात अगर आए तो एक था सर्टेनिटी, एक था अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी ने आइंस्टाइन, डी ब्रोगली जैसा लोगों ने बोला कि हाँ यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है सारे कुछ मैथमेटिकली एक इक्वेशन से एक्सप्रेस कर सकते, लेकिन अनसर्टेनिटी का बात जो आया, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वहां पर बोला कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम में दो जगह तीन जगह में रह सकते। आप देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर बोले डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/2, अभी है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन दो ही जगह तीन जगह मल्टीपल जगह पे एक ही टाइम में रह सकते, तो हम क्यों नहीं? क्योंकि हमारा भी तो फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब भी है। फिर भी मैं स्ट्रिंग थ्योरी वगैरह वगैरह नहीं जा रहा हूं, जब अभी जो फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब है, तो अगर इलेक्ट्रॉन दो तीन जगह पे, अगर सेम इलेक्ट्रॉन दो तीन जगह पे हो सकते, तो हमारा भी तो एग्जिस्टेंस हो सकते। तो ये हुई कि हमारा एक एक एक्टिविटी से एक एक यूनिवर्स, एक एक रियलिटी डेवलप हो सकते। ये है हमारा क्वांटम फिजिक्स का कंसेप्ट से बना जो है डॉटर यूनिवर्स, इसका कंसेप्ट। अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पैरेलल यूनिवर्स। तो देखिए पैरेलल यूनिवर्स क्या है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है पैरेलल यूनिवर्स में भी स्पेस टाइम का जो शेप है ये फ्लैट कंसीडर किया गया। अगर पैरेलल यूनिवर्स फ्लैट इन शेप, पैरेलल यूनिवर्स अगर फ्लैट होते, आप देखिए, तो द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज of the arrangement of every particle of this universe is fixed। इसका मतलब क्या है आप ध्यान से सुनिए। जैसे कि मैंने एक काम करता हूं, पॉसिबिलिटीज का अगर एग्जांपल दिया जाए, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, देखिए मेरा पास ये तीन बॉक्स है, ये ब्लॉक है, ये तीन ब्लॉक है, ये रेड, ये ग्रीन और ये येलो, ठीक है, ये रेड, ये ग्रीन और ये येलो। अभी अगर मैं बोलूं कि ये तीनों का आप ये तीनों ब्लॉक को कितना वे से अरेंज कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर RGY होगा एक, RYG होगा एक, GRY होगा एक, GYR होगा एक, YRG होगा एक, YGR होगा एक। मतलब 6 वे से आप ये तीनों को अरेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये तीनों ही फंडामेंटल पार्टिकल है एक मैटर का, ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल है और कुछ नहीं है। एक मैटर का अगर ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल है, जस्ट इमेजिन, एज्यूम करते, ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल है एक मैटर का, मतलब ये मैटर कितना वे से रह सकते। द पॉसिबिलिटीज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दिस मैटर इज 1 2 3 4 5 एंड 6। अरे बाबा, ये 6 वे से वो रह सकते। मतलब हमें और मैं जिस से बना हुआ हूं, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स मुझ में है, जो फंडामेंटल पार्टिकल आप में है, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स कितना वे से अरेंज हो सकते, और जितना वे से अरेंज हो सकते उतना ही पार्टिकल या उतना ही ऑब्जेक्ट हो सकते।
कि जैसे कि मेज में सपोज इमेजिन कर लिए कोई सपोज एज्यूम कर लीजिए 5 मिलियन फंडामेंटल पार्टिकल्स आर देयर ऑन माय बॉडी। अभी ये 5 मिलियन जो पार्टिकल है ये कितना वे से अरेंज कर सकते हैं, और जितना वे से अरेंज होगा उतना ही मैं डिफरेंट यूनिवर्स में भी आ सकता हूं। मेरा सेम मैं दूसरा यूनिवर्स में थोड़ा सा चेंज होके अरेंजमेंट जो चेंज है उसी से बन, शायद मैं हूं, शायद आप भी है, शायद ये स्मार्ट बोर्ड और सब कुछ ही एग्जिस्ट कर रहे। ये हुई तो हमारा पैरेलल यूनिवर्स का बात। अभी देखिए इससे और भी एक इंटरेस्टिंग बात है, जितना भी पैरेलल यूनिवर्स का बात करें, अभी एक तो सही है कि सभी में फिजिकल लॉस जो है वो सेम नहीं होगा, फिजिकल लॉस सेम नहीं होगा। मतलब आप अगर सोच रहे हैं कि मैं ए फिजिकल टू एम है और ई इजिकल टू एम सी स्क्वायर अप्लाई करके दूसरा यूनिवर्स को स्टडी कर लूंगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर मैं हूं लेकिन मेरा अरेंजमेंट सेम नहीं है, मतलब मेरा बिहेवियर सेम नहीं होगा और मैं सेम लॉ नहीं फॉलो करूंगा। और भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो साइंटिस्ट ने बताया, कि मैक्सिमम साइंटिस्ट ने बताया कि जो फंडामेंटल पार्टिकल जो होता है उसी का नेचर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फिजिकल लॉस या फंडामेंटल लॉस और हम लोग का एग्जिस्टेंस। अब सोच लीजिए हमारा अगर फंडामेंटल पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है, प्रोटॉन को पकड़ लेता है, अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज या मास या कोई भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का स्मॉल चेंज हो जाते हैं, जैसे कि 0.001 ग्राम की मास अगर इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज हो जाते तो यूनिवर्स का सारे कुछ चेंजेस हो जाएंगे, स्टेबिलिटी सब कुछ अनस्टेबल हो जाएंगे और एग्जिस्टेंस भी नहीं रहेगा। तो जो है कि फंडामेंटल पार्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसका बिहेवियर, उसका नेचर। तो शायद कहीं दूसरा यूनिवर्स में ये अरेंजमेंट अलग है और मे भी स्मॉल जो फंडामेंटल पार्टिकल उसका भी बिहेवियर का स्मॉल चेंज आ सकता है और इसीलिए फिजिकल लॉस सेम नहीं है। अभी आप सोचेंगे कि हां अगर मेरा हमशक्ल दूसरे यूनिवर्स में है, मैं दूसरे यूनिवर्स में हूं, तो क्यों मैं उसके साथ नहीं मिल सकता हूं? क्योंकि क्या एक सिविलाइजेशन दूसरा सिविलाइजेशन के साथ मिल नहीं सकते? बिल्कुल मिल सकते। मेरा एक एपिसोड में मैं बताया कि मिलने के लिए कुछ टेक्निक चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा भी होना चाहिए और टाइम डायलेशन को भी ओवरकम करना चाहिए, और नहीं तो नहीं होगा। इसका मतलब एक सिविलाइजेशन आप अगर यहां पर है और दूसरा यूनिवर्स में है, ये दोनों में इतना डिस्टेंस है, आप कभी एक से दूसरे में ये इसके साथ या ये इसके साथ मिलना आज के लिए या हमारा जो अभी का जो लॉज है, जो कुछ है, इससे पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं, देखिए हाँ ये तो हुआ पैरेलल यूनिवर्स का। ये अभी और एक इंपॉर्टेंट बात है टाइमलाइन का। देखिए हर एक टाइमलाइन के, फॉर एवरी टाइमलाइन देयर इज ए यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू द पॉसिबिलिटीज। मतलब हमारे लिए अभी हमारा यूनिवर्स, हमारा इस दुनिया के लिए अभी 2021 चल रहा है। अभी शायद कहीं के लिए ये 2050 है और कहीं के लिए 2010 भी है। मतलब ये टाइम आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, कोई दूसरे फ्रेम के लिए, रेफरेंस फ्रेम के लिए। भाई यहां पर और भी एक इंटरेस्टिंग बात है जिसका हम टाइम ट्रेवल, ज्यादातर बच्चों में ये क्यूरियोसिटी होता है टाइम ट्रेवल करना। अभी मैं अगर पीछे चला गया, अभी जैसे कि 20 इयर्स 50 इयर्स पीछे चला गया, जाके मैं मुझे मार दिया, ओके मैं मुझे मार दिया, क्या मेरा एग्जिस्टेंस रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि जिसको मैं मारा वो तो मैं नहीं था, वो पैरेलल यूनिवर्स का जो मेरा हमशक्ल है उसको मैं मार के आया। सो द थिंग इज दैट मैं जिसको मार के आया वो पैरेलल यूनिवर्स का कोई दूसरा मेरा ही जो पार्टिकल है वही पार्टिकल से बना है, लेकिन अरेंजमेंट अलग है। सो ये है पैरेलल यूनिवर्स का कंसेप्ट। अभी और एक चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि जो ये साइंटिफिक नहीं है और ऐसे ही मैं मजाक के लिए बोल रहा हूं कि अभी लोग ड्रीम देखते हैं, सपने देखते हैं। अभी सपने जो देखते हैं जैसे कि वो करोड़पति बन गया,
शायद ये भी एक हो सकता है कि वो शायद दूसरा यूनिवर्स में शायद वो बन गया और वही रियलिटी यहां पर वो सपने में देख रहे हैं कि हाँ करोड़पति बन गया। तो ये तो बात हुई पैरेलल यूनिवर्स का। और अभी सोच रहे होंगे क्या इस रियलिटी में है या नहीं है। मैं तो बोलूंगा बिल्कुल है, ये ऐसा हो सकता है, लेकिन वो इमेजिन करना, एक्सप्लेनेशन करना, ये सारे बहुत डिफिकल्ट है। फिर भी एक तो ये है कि हाँ ये जो हमारा स्ट्रिंग थ्योरी है, ये स्ट्रिंग थ्योरी सपोर्ट करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल यूनिवर्स। और जो फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने भी इसको सपोर्ट किया है। आज के लिए बस इतना ही। विल मीट विथ यू ऑन द नेक्स्ट सेशन विथ अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ फिजिक्स। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।